अजीज तलबा, करिकुलम डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 6 आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट्स। करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम कंटेंट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और जब हम कंटेंट का बल्क सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट को डिफाइन करेंगे। कंटेंट इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन टू बी लर्नड इन स्कूल, another term of for knowledge, a collection of facts, concept, generalization, principles, theories। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेंट जो है बुनियादी तौर पर वो तमाम इंफॉर्मेशंस, वो तमाम नॉलेज, स्किल जो हम जो है अपने निसाब का बाकायदा हिस्सा बनाते हैं, उसमें वो थ्योरी शामिल हैं, उसमें कॉन्सेप्ट शामिल हैं, जिसका बुनियादी पर्पस क्या होता है कि हम जो है वो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने जा रहे होते हैं। कंटेंट कम्स इन एनी फॉर्म, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, एंड इट इन्फॉर्म्स, entertains, enlightens, or teach people who consume it। कंज्यूमर कौन है? स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो पर्पस ऑफ कंटेंट क्या है, यानी कंटेंट तो हमने देख लिया क्या है, तो हम क्यों कंटेंट सिलेक्ट क्यों करते हैं। नंबर 1, टू हेल्प ऑर्गेनाइज मटेरियल। क्योंकि हम जब हमारे पास जो है वो एक लर्निंग ग्रुप के लिए बहुत सारा मटेरियल होता है, तो क्या हम सारे मटेरियल स्टूडेंट्स को इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए लाजमी है कि हम कंटेंट को किसी शेप में लेके हमारे पास मटेरियल है, उसके एक से ज़्यादा डायरेक्शंस होती हैं, एक से ज़्यादा जेटें होती हैं। अब उनको आपस में सीक्वेंस बरकरार रखने के लिए भी हमें कंटेंट की ज़रूरत होती है। टू प्रेजेंट मटेरियल बेसिक टू अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कोर्स। और सबसे बढ़कर ये होता है टू फर्निश अ सोर्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हम मवाद को इस तरीके से अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें, उसको ऐसा सीक्वेंस दें कि वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की शेप में सामने आए। एंड टू प्रेजेंट एप्लीकेशन। और हम जो कंटेंट है, हमारा जो कंटेंट होता है उसको अप्लाई कैसे करें। आप देख लें, कंटेंट कंटेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स की लाइन में होता है, इन लाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव्स होता है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एम्स हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, और उस कंटेंट के जरिए हम जो है लर्नर्स को लर्निंग एक्सपीरियंसेस पहुंचा रहे होते हैं, यूनाइटेड विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेसिक एजुकेशन। करिकुलम रिस्पॉन्ड्स टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। जब हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लेते हैं सोसाइटल ऑब्जेक्टिव से, एम्स ऑफ लाइफ से गेन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा करिकुलम जो है वो लर्नर की नीड को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। इंक्लूड कॉग्निटिव स्किल एंड इफेक्टिव एलिमेंट। हमारा जो करिकुलम होता है उसमें कॉग्निटिव डोमेन भी होती है, उसमें इफेक्टिव डोमेन भी होती है। इसका मतलब है कि हमारा करिकुलम जो है कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन दोनों एलिमेंट्स को जो है वो कवर कर रहा होता है। कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन के साथ है, मेंटल एबिलिटी के साथ है, और इफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक हमारी वैल्यूज के साथ, एटीट्यूड के साथ है, और हमारे इमोशंस के साथ है। The content fully and deeply covers the essential to avoid the mile wide and inch deep impression that is of use to the learners, that is practical and achievable। करिकुलम जो है हमारा जो कंटेंट है वो हमेशा प्रैक्टिकल होता है, अचीवेबल होता है, ख्याली कहानियां नहीं होती, फर्जी कहानियां नहीं होती हैं। चूंकि हम ऑब्जेक्टिव जो बनाते हैं वो मेयरेबल होते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम, जो हमारे मेयरेबल हैं, अचीवेबल हैं, टाइम बाउंड होते हैं। तो गोया हमारा कंटेंट भी जो है
वो प्रैक्टिकल और अचीवेबल नेचर का होता है। The content is the facts are basic in the structure of cognitive subject matter, but content must go beyond facts. Working out a process of conceptual understanding means teaching and learning beyond facts. जो आदाद शुमार आपके सामने, जो हकायक आपके सामने, आप उनसे आगे बढ़कर कोई देख लें, आपके अंदर जो है कंटेंट बसीरत पैदा कर दे। दिस कैन बी डन by the use of the thematic or integrated approach. हम कहते हैं ना बच्चों को कंसेप्ट डेवलप करना मकसूद है जी। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट के जरिए स्टूडेंट जो है बियॉन्ड द फैक्ट देखने के काबिल होते हैं। सब्जेक्ट मैटर कंटेंट इंटीग्रेट द कॉग्निटिव स्किल एंड अफेक्टिव कंपोनेंट्स। द कॉग्निटिव कंटेंट इंक्लूड्स फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, principle, hypothesis, theories and laws. The skill component deals on thinking skill and manipulative skills. यहां तक तो हमने देखा कंटेंट होता क्या है। अब हम देख रहे हैं कंटेंट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया को मीट करते हुए हम कंटेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। पहला प्रिंसिपल, one guiding principle related to subject matter content is observe the following qualities. पहला प्रिंसिपल ये है कि आपका जो कंटेंट है उसके अंदर ये खूबियां होनी चाहिए। कौन सी? वैलिडिटी, सिग्निफिकेंस, बैलेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, इंटरेस्ट, यूटिलिटी एंड फीजिबिलिटी। सेल्फ सफिशिएंसी क्या है? The content selection is helping the learners to attain maximum self-sufficiency. In learning, but in the most economical manner. इकोनॉमिकल मैनर की जब आप बात करते हैं, इससे मुराद ये है कि लेस टीचिंग एफर्ट हो, मैक्सिमाइज से जो है वो लर्निंग आउटकम हो जाए। Less teacher effort, less learners effort, but more results and effective learning outcomes. Significant. कब होगा significant? When content or subject matter will contribute to basic ideas, principle, and generalization to achieve overall aim of the curriculum. जब हमारा कंटेंट करिकुलम के ओवरऑल एम्स को जो है वो अचीव करने के काबिल होगा, देन इट विल बी सिग्निफिकेंट। इट विल डेवलप लर्निंग एबिलिटीज, स्किल्स, प्रोसेस एंड एटीट्यूड्स। इट विल बी सिग्निफिकेंट इफ इट विल डेवलप द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल्स ऑफ द लर्नर। हमारा जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, कॉग्निटिव स्किल में भी कर रहा है, अफेक्टिव स्किल में भी कर रहा है और साइकोमोटर स्किल के अंदर भी कर रहा है। द कल्चरल एस्पेक्ट विल बी कंसीडर्ड, और उस कंटेंट के अंदर जो है कल्चर नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को, वैल्यूज को भी कंसीडर किया जा रहा हो, और कंटेंट रेलेवेंट टू द लाइफ हो, आपकी जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, सोसाइटी से ताल्लुक रखता हो, स्कूल लाइफ से ताल्लुक रखता हो, और वैरायटी उसके अंदर मौजूद हो। लर्निंग एक्सपीरियंस मस्ट कैटर टू द नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, और सूटेबिलिटी हो। आप जो कंटेंट शामिल कर रहे हैं वो लर्नर के लिए सूटेबल हो। लर्नर्स की प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी जहनी उपज को, उनके ये मेंटल अप्रोच को और उनके ग्रेड डिमांड्स को, रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो। उसके लिए वैलिडिटी क्या है? इट रिलेटेड टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंटेंट सिलेक्टेड। आप जो सिलेक्ट कंटेंट कर रहे हैं कंटेंट, वो मस्ट बी वैलिडेटेड हो, ऑथेंटिक हो, सुनी सुनाई बातों पर ना हो, सफरी कहानियों पर ना हो, लाइफ से इररेलेवेंट ना हो।
refers to the learner relevance of the stated learner's experiences to the goal of the means। दो चीजें सामने रखनी है आपने। नंबर एक, तो आपका कंटेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटेड हो। दूसरा, कंटेंट ट्रू हो और ऑथेंटिक हो। नेक्स्ट थिंग, क्राइटेरिया क्या है कि वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। The content should suit the personality and intellectual capabilities of the students। Is the content interesting to the learners, or can the content be made interesting to the learners? Asulya for the utility, it is concerned with the usefulness of the content। Content useful हो, मुफीद हो, लर्नर्स के एटीट्यूड्स में कोई तब्दीली लेके आने वाला हो, बिहेवियरल चेंज का जरिया बनने वाला हो, स्किल्स बच्चों को दे रहा हो, उनकी वैल्यूज को डेवलप कर रहा हो। इसके बाद है लर्नेबिलिटी, सीखने के तो काबिल हो। दिस क्राइटेरिया एम्फसाइजेस on the optimal placement and appropriate organization and sequencing of the content। Feasibility, it compels the planners to analyze and examine the content in the light of the time and resources available to the students, cost involved, socio-political, climatic। जब आप कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, उस कंटेंट डिलीवर भी होना है, उस कंटेंट ने लाइफ में कंट्रीब्यूट भी करना है, तो फिजिबल हो इन ऑल रिस्पेक्ट, तमाम पहलुओं से उसका जायजा लेना है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? एट द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉग्निटिव सब्जेक्ट मैटर कंटेंट इज फैक्ट। वी कैन नॉट डू अवे विद फैक्ट्स, बट बी श्योर टू गो बियॉन्ड फैक्ट्स by constructing an increasingly richer and more sophisticated knowledge base and by working out a process of conceptual understanding। हमारा कंटेंट बियॉन्ड द फैक्ट लेके जाए लर्नर को, उनकी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट कर रहा हो, लर्नर्स को एक्सपेरिमेंटेशन की अपॉर्चुनिटीज देता हो, लर्नर्स को इस काबिल बनाता हो कि वो दूसरे के आइडियाज को प्रेजेंट कर सके। एंड एम्फसाइजिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? कि आप जो कंटेंट देने जा रहे हो वो इंटीग्रेटिव हो, साइकोमोटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन। इन तीनों डोमेन के अंदर कॉग्निशन पैदा कर रहा हो, उनमें बॉन्ड बना रहा हो, उनके अंदर रिलेशनशिप पैदा कर रहा हो। कॉग्निटिव में क्या चीजें? फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हाइपोथेसिस हैं, थ्योरीज हैं, लॉज हैं, ये कॉग्निटिव में। जी साइकोमोटिव स्किल्स में क्या है? मैनिपुलेटिव स्किल्स हैं, थिंकिंग स्किल्स हैं, critical thinking, verbal reasoning, argument analysis, hypothesis testing, decision making। creative thinking क्या है? should develop awareness, curiosity, imagination, fluency, flexibility, originality, elaboration and perseverance। and affective domain के अंदर क्या? attitude and values को जो है और उसमें शामिल किया जा रहा हो। कॉग्निटिव डायमेंशन है इसकी, अफेक्टिव डायमेंशन है और बिहेवियरल डायमेंशंस हैं। इसके अलावा जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं कंटेंट की, तो और क्या क्या चीजें आपने सामने रखनी है? एज अ गाइड सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट कैन बी सिलेक्टेड फॉर यूज इफ दीज आर फ्रीक्वेंटली एंड कॉमनली यूज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ से उसका ताल्लुक हो, suited to maturity level and abilities of the students, must be valuable in the meeting
द नीड्स एंड द कॉम्पिटेंसीज ऑफ फ्यूचर कैरियर, रिलेटेड हो अदर सब्जेक्ट्स के साथ, एरियाज के साथ, और इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जी स्टूडेंट, यहां तक मैंने बात कर ली सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की। हमने हमारा जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट करने के बुनियादी असूल क्या होते हैं।